अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जिसमें हमें टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करना है। बच्चों, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम चलते हैं आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 की तरफ, जहाँ पर आपको एक टैक्स इनवॉइस बिल दिया हुआ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82 पर एक बिल आपको दिखाई दे रहा है, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज। ये एक सैम्पल आपको दिखाई दिया है जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे GSTIN। GST मीन्स गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है? 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स है। पहले हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अभी यहाँ पर जो आपको दिए हैं 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स, ये GSTIN नंबर्स है, जिसमें सबसे पहला 27 जो है वो महाराष्ट्र का 2 डिजिट कोड है ये। उसके बाद में ये जो 10 नंबर्स हैं जिसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं, फिर 4 नंबर्स हैं और लास्ट में फिर अल्फ़ाबेट हैं। तो ये जो होता है 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर है। आप चाहो तो अपनी मम्मी या डैडी का पैन कार्ड देख सकते हैं जिसमें 10 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में ये वन नंबर जो है ये रिप्रेजेंट है वन रजिस्ट्रेशन। जिस शख्स का भी ये रजिस्ट्रेशन है, अगर उसका फर्म 1 है तो 1 होगा, अगर उसका फर्म 2 है तो 2, लेकिन मोस्टली 1 ही होता है। नेक्स्ट उसके बाद में Z जो दिया गया है ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है, ये आपका Z नंबर फिक्स होगा। और ये जो 5 है ये चेक करने के लिए कि ये जो GSTIN नंबर है कंफर्मेशन चेक करने के लिए ये नंबर होता है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि 27 और लास्ट के ये 3 1 Z और 5 ये आपको फिक्स रखने जब भी आप B2B या B2C टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं तो। और जो बीच में जो आपको नंबर्स 10 डिजिट दिए गए हैं ये पैन कार्ड नंबर होते हैं। तो टोटल आपको 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स लिखने हैं बिल प्रिपेयर करते वक्त। अब चलिए हम वापस देखते हैं बिल की तरफ। देखिए, ये जो आपको टैक्स इनवॉइस दिया गया है ये B2C है। B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर को दिया जा रहा है। अब ये है सप्लायर, सबसे पहला A to Z स्वीट मार्ट। नेक्स्ट उसके बाद में एड्रेस लिखना होता है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर आ गया GSTIN नंबर, इस सप्लायर का GSTIN नंबर जो 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स लिखने हैं आपको। उसके बाद में आता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मीन्स बिल नंबर, जो भी हमको सप्लायर बिल इशू कर रहा है तो उसका बिल नंबर होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट मतलब जिस दिन ये बिल इशू होता है ये उस दिन की डेट डाली जाती है। अब कॉलम्स पे ध्यान देंगे तो सबसे पहला आता है आपका सीरियल नंबर। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर HSN कोड। ये HSN कोड जो है आपको क्वेश्चन नंबर में दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए उसमें ये कोड दिए जाते हैं। ये कोड फिक्स नहीं होते क्योंकि आपने दुकानों में देखा होगा जो भी चीज़ें रखी जाती है तो उनमें कुछ कोड वर्ड रहते हैं, उनके चीज़ों पर नंबर्स लिखे जाते हैं। और एक्चुअली इस HSN का फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और आपको ये आपके क्वेश्चन में नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट कॉलम है नेम ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद इस प्रोडक्ट के रेट लिखे हुए रहेंगे तो ये रेट का कॉलम आएगा। उसके बाद में क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी गई है आपको पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये जो आपको रेट दिए गए हैं वो पर केजी, पर पैकेट वगैरह है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी दी जा रही है। क्वांटिटी के बाद में आपको टैक्सेबल अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए पेड़े हैं 400 पर केजी और ख़रीदा कितना गया है 500 ग्राम, मतलब हाफ केजी। तो जब ये 400 का पर केजी है
तो इसको हाफ कर देंगे तो 400 का यहाँ पर हो गया 200। ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद में CGST और SGST। CGST पेड़े में टोटल 5% GST होता है, तो जब उसको हम हाफ ऑफ कर देते हैं तो CGST 2.5 और SGST भी 2.5। अब 2.5 को 200 पर कितने रुपीज़ हो रहे हैं टैक्स, वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 रुपीज़ आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी SGST में 5 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए टैक्स कितना हो रहा है, ये 5 रुपीज़ और ये 5 रुपीज़ मिला के 10 रुपीज़ हो गए, और इस 10 रुपीज़ को 200 जो टैक्सेबल अमाउंट था उसमें ऐड करते हैं तो टोटल ये पेड़े की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 210। सिमिलरली यहाँ पर चॉकलेट 80 रुपीज़ है 1 बार, एक ही क्वांटिटी है 80 रुपीज़ का, तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट भी 80 रहेगा। फिर 14% CGST और SGST। 14% 80 रुपीज़ का अगर हम निकालते हैं तो 11 रुपीज़ 20 पैसा, और यहाँ पर भी 11 रुपीज़ 20 पैसा। इन दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड टैक्सेबल अमाउंट, तो टोटल ये चॉकलेट कितने का हो जा रहा है बच्चों, 102 रुपीज़ 40 पैसा। यहाँ पर आइसक्रीम पैक के साथ में भी इसी तरह से कैलकुलेशन हुआ है। उसके बाद में ब्रेड एंड बटर के बाद में ये चारों जो 5 आइटम्स है इनका टोटल हुआ है, तो देखो आपको दिखाई देगा टोटल कितना आ रहा है, 723.40 पैसा। तो इस तरह से ये टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस का ये सैंपल है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस टैक्स इनवॉइस को आपको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले बच्चों पेज नंबर 83 पर एक और टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड सैंपल पीस दिया है, सैंपल दिया हुआ है, तो आपको वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स खाली हैं जो आपको फिल करने हैं। तो जिस तरह से आपने ये जो बिल देखा है टैक्स इनवॉइस, उसकी हेल्प से आप इसको भी फिल करिए तो आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। और अब चलिए हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C tax invoice using given information. Write the name of supplier, address, state, date, invoice number, GSTIN etc. as per your choice. सप्लायर के नाम लिखने हैं बच्चों, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN मीन्स गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पर्टिकुलर्स आपको दिए गए हैं। रेट ऑफ मोबाइल बैटरी दिया है ₹200, रेट ऑफ GST 12% है, HSN नंबर है 8507, एक पीस 1 पीस है, और रेट ऑफ हेडफोन ₹750, रेट ऑफ GST 18% है, और उसका HSN नंबर है 8518, 1 पीस। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस बिल प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको ये बोर्ड पर टैक्स इनवॉइस एक बिल प्रिपेयर करके बताया गया है। आपको जो दिया गया इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उसके हिसाब से ही सब लिखा गया है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। जब B2C रहेगा तो सिर्फ सप्लायर का नेम रहेगा। आपको दिया है सप्लायर एज पर आवर चॉइस, हमारी चॉइस के हिसाब से हमें सब फिल करना है। सप्लायर मिसेस डैश 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 है, यहाँ हमने लिखा है मोमिन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल बैटरी है, हेडफोन है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर एड्रेस डैश है, तो एड्रेस भी हम अपने चॉइस के हिसाब से ही लिखेंगे। मुंबई नंबर, और स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट है महाराष्ट्र।
उसके बाद में GSTIN, GSTIN अभी आपको जब बिल हमने समझाया था उसमें बताया है गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये कितने नंबर्स होते हैं? 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स मीन्स जो स्टार्ट के 2 नंबर्स हैं वो ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कोड नंबर है। फिर आगे के जो 10 न्यूमेरिकल अल्फ़ा ABCDE, फिर 1 2 3 4 और उसके बाद में ये H, ये जो 10 डिजिट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये पैन नंबर। 1 नंबर जो है वो आपका ये जो फर्म है, अगर जिसकी एक फर्म है तो 1, 2 फर्म है तो 2, तो मोस्टली 1 ही होती है। और Z और 5 ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स नंबर है, Z और 5। इस तरह से आपको अपने चॉइस से 27 महाराष्ट्र ये आप फिक्स रखेंगे और लास्ट के 1Z5 ये 3 अल्फ़ाबेट जो है इसको फिक्स रखेंगे। और बीच में जो 10 नंबर्स आपको दिए गए हैं वो पैन कार्ड नंबर होते हैं। तो इस तरह से GSTIN नंबर भी हमें ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या आपको लिखना है? इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मीन्स बच्चों GST जो बिल हम पे बना रहे हैं वो GST और उसका बिल नंबर होता है। बिल नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 105, 115, 110, कोई भी नंबर होगा। और इनवॉइस डेट मीन्स जिस डेट को ये बिल इशू हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की डेट या जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन की भी आप डेट डालोगे तो चलेगा। डेट डाल दिए यहाँ पे। अब उसके बाद में कॉलम, ये जो कॉलम्स है उस पर आपको ध्यान देना है। बिल बनाना बहुत आसान है बच्चों। कॉलम्स बनाना सबसे पहला सीरियल नंबर, फिर HSN कोड। आपके क्वेश्चन में ये कोड नंबर दिए हुए हैं तो वही कोड नंबर आपको लिखने हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट, मोबाइल बैटरी है और हेडफोन है, ये भी क्वेश्चन में है। उनका रेट दिया है आपको। मोबाइल बैटरी पर पीस 1 पीस कितना है? ₹200, ये क्वांटिटी है। इसी तरह से हेडफोन में भी क्वांटिटी 1 है और उसका ₹750 है। फिर टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद में CGST SGST, उसमें भी रेट और टैक्स और लास्ट में टोटल अमाउंट। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आप देखेंगे 1 पीस है तो ₹200 एज इट इज़ होगा। अगर यहाँ पे 2 पीस होते तो हम 2 को 200 से मल्टीप्लाई करके लिखते, 3 पीस होता तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते। ये 1 पीस है तो एज इट इज़ टैक्सेबल अमाउंट भी 200 होगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में आप देखेंगे GST, आपको रेट ऑफ GST जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 12%। 12% है तो आपको पता है CGST और SGST हाफ हाफ हो जाता है तो 12% का ये कितना हो जाएगा? 6%। और यहाँ पर ये हो गया 6%। अब 6% के हिसाब से टैक्स कितना लगेगा इस टैक्सेबल अमाउंट पे, ये हमको साइड में कैलकुलेट करके बताना है। किस तरह से? यहाँ पर जो दिया हुआ है 6% ऑफ 200, तो आप देखेंगे 6% ऑफ 200 के लिए 6/100 इंटू ये 200, 20 से 20 कैंसिल होगा तो ये कितना होगा? 6 2 12, तो वही 12 हमने यहाँ पे लिखा। फिर सेम यहाँ पर भी 12 आएगा क्योंकि ये भी 6% है। अब टोटल मोबाइल बैटरी की वैल्यू मतलब प्राइस कितने की हो रही है? एक बैटरी जो है वो ₹200 का है जिस पे CGST ₹12, SGST ₹12, तो 12 और 12 हो गया बच्चों 24, और 24 प्लस 200 जो टैक्सेबल अमाउंट है हमारा। तो इस तरह से मोबाइल बैटरी की प्राइस हो गई 224। सिमिलरली हम हेडफोन का भी करेंगे। हेडफोन का प्राइस आपको सबसे पहला GSN नंबर दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है 8518। हेडफोन नेम ऑफ द प्रोडक्ट 750 उसका रेट है। क्वांटिटी 1 ही लिया गया है, पर पीस ही लिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी 750 रहा। अब यहाँ पर आप GST देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ GST 18% दिया है। 18% दिया है तो उसका हाफ कर देंगे C और S, CGST और SGST। हाफ हाफ मीन्स 18 का हाफ हो गया 9%, और यहाँ पर भी हो गया ये 9%। 9% 750 का 9% अगर हम निकालते हैं तो 9/100
इंटू 750। पहले 10 से 10 कैंसिल करेंगे। अब ये 10 है तो इजी क्या है, हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो 9 को 75 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये 67 5, ठीक है। और ये जो है आपका 10 है तो यहाँ पर हम 1 डिजिट पॉइंट लगाएंगे तो 67.5, तो 67.5 और ये 5 मीन्स क्या बच्चों, ये 50 पैसा है, 50 पैसा, इसलिए यहाँ पे आगे हमने 0 लिख लिए, ठीक है। जब इसका 9% 67.50 हो रहा है तो सेम यहाँ पर भी SGST भी 67.50। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इस 750 में टोटल अमाउंट बताना है। तो 67.5 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 50 50 5 5 5 5 हो जाएगा 10, 7 7 14 और ये 15 6 6 12 135। उस 135 में हम क्या करेंगे, 750 को ऐड करेंगे बच्चों, 750, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5 और 3 ये 8 और ये 7 और 1 8, 885 दिखाई दिया आपको यहाँ पर, टोटल 885। तो ये जो है टैक्स है, CGST टैक्स है, ये SGST टैक्स है, इन दोनों को जब ऐड किया गया तो 135 मिला, 135 टैक्स और 750 का हेडफोन, तो उसको ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट ये जो हेडफोन है वो कितने में, उसकी प्राइस क्या हो गई, 885। अब टोटल इस बिल का दोनों कितने में मतलब हमको हुआ, तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे, 5 4 9 8 और 2 0 10 का 0 कैरी 1 8 और 2 10 और 1 11, तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा, देखो 1109 रुपीज़ के ये दो चीज़ें, मोबाइल बैटरी और हेडफोन मिला है। तो बिल प्रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको जो याद रखना है वो क्या है, बिजनेस टू सी, मतलब B2C और B2B, बस उसके हिसाब से। और सारे कॉलम्स आपके सेम रहेंगे, सीरियल नंबर, HSN नंबर, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद में यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएंगे और लास्ट में टोटल, और यहाँ पर भी आपको टोटल करना है। ये जो टैक्स का टोटल किया है ये कंपलसरी नहीं है, करो तो भी ठीक है। देखिए ये 0.50 ऐसी है, 12 में 67 हमने ऐड किया तो 79, यहाँ पे भी ये जो 50 पॉइंट वैसी है और 12 में 67 को ऐड किया तो 79.50। इस तरह से ये टोटल होता है बच्चों, और ये बिल इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। और इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको बिल, टैक्स इनवॉइस बिल ही प्रिपेयर करना है, लेकिन वहाँ पर आपको B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्रिपेयर करना है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस मीन्स B2B टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, supplier name, address, state, GSTIN, invoice number and date, recipient name, address, state, GSTIN। और आइटम्स आपको दिया गया है बच्चों, पेंसिल नंबर 1 जो है पेंसिल बॉक्सेस 100 है, HSN इसका कोड नंबर है 3924, रेट है ₹20 और GST 12%। और सेकंड दिया है हमें जिक्सॉ पजल्स 50, HSN 9503 को रेट है ₹100 और GST है 12%। बच्चों इसका हमें बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करना है और इसमें भी 2 ही आइटम्स है और दोनों में सिर्फ जो फ़र्क है, अभी हम बिल प्रिपेयर करेंगे तो आपको बताएंगे कि बिल्कुल सेम चीज़ करना है, सिर्फ आपको एक रेसिपिएंट नेम, एड्रेस और स्टेट, GSTIN ये आपको एक्स्ट्रा और डालना है बस, ठीक है। अभी हम देखते हैं
B2B टैक्स इनवॉइस। देखिए यहाँ पर अभी आपको एक बिल, टैक्स इनवॉइस बिल दिखाई दे रहा है और ये जो बिल है आपका B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने B2C बनाया था, मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। शॉपकीपर ने डायरेक्टली कस्टमर को बिल इशू किया था। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है बिजनेसमैन ही है, दूसरे बिजनेसमैन को माल जो अपना सप्लाई कर रहा है ये उसका बिल है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या फ़र्क है आप सिर्फ दोनों में देखिए, बाकी पूरा बिल सेम होता है। सप्लायर उसमें भी था बच्चों, यहाँ पर सिर्फ आपको जो दिखाई देगा वो रेसिपिएंट। आपके क्वेश्चन में भी आपको दिया है सप्लायर, और सप्लायर में नेम, एड्रेस और डेट एज पर आवर चॉइस, हमारे चॉइस से हमको लिखना है। तो यहाँ पर हमने सप्लायर में लिखा है मोमिन एंटरप्राइजेस। बच्चों ये स्टेशनरी है, फिर ये एड्रेस मुंबई और महाराष्ट्र, और इस सप्लायर का GSTIN नंबर ये क्या है, अभी हमने बताया था आपको, ये 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर। 27 महाराष्ट्र है तो ये महाराष्ट्र का 27 कोड नंबर ये फिक्स होगा। फिर उसके बाद में जो 10 नंबर्स हैं, नंबर्स विद अल्फ़ाबेट, ये पैन कार्ड नंबर होते हैं। फिर 1 नंबर जो फर्म है उसके लिए होता है, और Z5, तो 1Z5 बच्चों ये कंपलसरी रखो आप कि इसको आप चेंज नहीं करना। तो ये भी एज पर आवर चॉइस है, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए, 15 नंबर्स। तो ये हो गया GSTIN नंबर। उसके बाद में मोबाइल नंबर, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 में ये मोबाइल नंबर जो लिखा गया है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID नंबर, ये चाहो तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली रेसिपिएंट नंबर, रेसिपिएंट का नेम लिख सकते हैं। अब रेसिपिएंट क्या है, सप्लायर ने इसको ये माल इशू किया है, जो भी है, पेंसिल बॉक्सेस है, पजल्स है, तो उसका स्टोर का नाम है, जब हमने यहाँ पर लिखा है गांधी स्टोर, दादर, मुंबई, ये भी हमारे चॉइस से हमको लिखना है, और इस रेसिपिएंट का GSTIN नंबर। तो आप देखेंगे सिर्फ इतनी ही चीज़ आपकी बदली है। B2B में क्या आ गया है, सिर्फ रेसिपिएंट जो ले रहे हैं हम, उसमें एक और एड्रेस आएगा और एक GSTIN नंबर और आपका बढ़ जाएगा। बाकी टोटल बिल आपका पूरा वैसा के वैसा ही है। इसमें भी हमने GSTIN नंबर में 27 जो कोड नंबर है वही है। उसके बाद में फिर 10 डिजिट का जो है पैन नंबर है, और 1Z5, यानी टोटल 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। नेक्स्ट अभी क्या है, उसके बाद में इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मीन्स GST नंबर आपको लिखना होता है। GST यानी BL, GST तो ये बिल जो बना है वो GST है, और आपको उसका नंबर देना है। नंबर कुछ भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे ये बिल नंबर होता है एक्चुअल में, 110 ले लो। फिर यहाँ पे इनवॉइस डेट, जिस दिन ये बिल इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे, 13, 10, 20, ठीक है। अब उसके बाद में आप कॉलम पे ध्यान दीजिए, कॉलम बिल्कुल सेम है बच्चों, कॉलम में ज़रा भी फ़र्क नहीं है। सबसे पहले आपका आएगा सीरियल नंबर, फिर ये HSN कोड, ये आपके क्वेश्चन में कोड नंबर भी दिए हुए हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट, पेंसिल बॉक्सेस और जिक्सॉ पजल्स, फिर उनके रेट दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में, ₹20। क्वांटिटी दिया गया है आपको 100, पेंसिल बॉक्स है वो 100 लिए गए हैं, और एक बॉक्स की जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट मिलेगा हमें 2000। ये पेंसिल बॉक्स जो 100 बॉक्सेस लिए गए 2000 के हो गए। अब इसके ऊपर CGST और SGST आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेट ऑफ GST जो दिया है वो 12%, तो ये हाफ हो जाएगा। CGST और SGST 12 का हाफ हो गया 6%, और यहाँ पर भी 6%। अब 6% का 2000 पे टैक्स निकालना है आपको, वो अभी पहले भी हमने निकाला था सेम एज इट इज़। 6% मीन्स 6/100, और कितना ये टैक्सेबल अमाउंट 2000।
तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 6 2 12 और 0, तो ये कितना आ गया 120 रुपीज़। CGST 120 है तो SGST भी 120 रुपीज़ होगा। अब टोटल अमाउंट बताना है बच्चों। टोटल जो पेंसिल बॉक्स है वो 2000 के हैं, उसमें CGST टैक्स 120, SGST टैक्स 120, तो 120 कितना हो गया 240। 240 में हम 2000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2240। इस तरह से ये आपका पेंसिल बॉक्स का एक रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी इसके बाद में सेकेंड जो दिया गया है आपको HSN कोड नंबर है और जिक्सॉ पेंस पजल से, उसका रेट आपको दिया है क्वेश्चन में 100 रुपीज़, मतलब एक पजल आपका 100 रुपीज़ का है और कितना लिया गया है 50। तो इस 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू हो गई 5000। 5000 के बाद में आप देखेंगे इसमें भी आपको रेट ऑफ GST क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है। अब 12% दिया है तो CGST और SGST हाफ हाफ हो जाएगा, 12 का 6 और यहाँ पर भी 6। अब क्या करेंगे 6% 5000 पे, 6% ऑफ 5000 तो वो निकालना है, तो 6/100 इंटू 5000, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा तो 6 5 30 और ये 0 मतलब कितना हो गया 300। टैक्स कितना मिला हमें 300। जितना CGST होगा बच्चों उतना ही SGST है, इसलिए यहाँ पर 300 और यहाँ पर भी 300। अब देखिए टोटल इसकी अमाउंट कितनी हो रही है 5000 के पूरे पजल्स हैं, जिसमें 300 CGST टैक्स है, SGST टैक्स भी 300 है, तो 300 कितना हो गया 600 और ये 5000, तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पे 600। अब इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल कितना हो रहा है 0 4 का 4 6 और 2 8 5 और 2 ये 7, यानी ये जो दोनों आपकी स्टेशनरी है पेंसिल बॉक्स और पजल्स टोटल कितने का आ रहा है 7840। तो इस तरह से बच्चों आपको ये बिल प्रिपेयर करना है और बिल प्रिपेयर करने के 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और दोनों बिल बहुत इजी हैं। इस तरह की आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, ये पेपर में आ सकता है। बच्चों प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है वो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन दोनों प्रैक्टिस सेट की हेल्प से आप प्रॉब्लम सेट 4A इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपके इस एकेडमिक ईयर 2020-21 में ये दोनों प्रैक्टिस सेट प्लस आपको प्रैक्टिस सेट 4A भी प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस और दोनों प्रैक्टिस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।